गौरैया पूरी तेजी से अंडों की तरफ उड़ रही थी और दूसरी तरफ उल्लू भी तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार गौरैया पहले पहुंच जाती है। वह तुरंत अंडों को अपने पंखों से ढक लेती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उल्लू वहां आ जाता है और जोर से हंसता है। अब कोई नहीं बचा सकता इन अंडों को। गौरैया हिम्मत जुटाकर कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उल्लू गुस्से में हमला करता है, लेकिन गौरैया अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करती है। वह बार बार उल्लू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उल्लू बहुत ताकतवर था। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है, तेज हवा चलने लगती है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। एक जोरदार तूफान आ जाता है। उल्लू संतुलन खो देता है और पेड़ की टहनी से नीचे गिर जाता है। गौरैया इस मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से अंडों को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। कुछ समय बाद तूफान शांत हो जाता है। कुछ दिनों बाद उन अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। गौरैया उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती है। समय बीतता है और वे बच्चे बड़े होकर बहुत बहादुर और मजबूत बन जाते हैं। एक दिन उन्हें सच्चाई पता चलती है कि उनके माता पिता को उल्लू ने मारा था। दोनों गुस्से से भर जाते हैं और कहते हैं, अब समय आ गया है बदला लेने का। वे दोनों मिलकर उल्लू को ढूंढते हैं और आखिरकार एक दिन उनका सामना उसी उल्लू से हो जाता है। अब क्या वे अपने माता पिता का बदला ले पाएंगे? पार्ट 3 देखने के लिए फॉलो करें और कमेंट जरूर करें। जैसे ही दोनों भाई उस उल्लू के सामने खड़े होते हैं, पूरा जंगल एकदम शांत हो जाता है। तीनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थीं। तभी उल्लू धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, तो तुम वही हो जिनके माता पिता को मैंने खत्म किया था। दोनों भाई गुस्से में कांपने लगते हैं। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उल्लू जोर से हंसता है। तुम जैसे छोटे पक्षी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अचानक दोनों भाई एक साथ हमला कर देते हैं। एक ऊपर से वार करता है, दूसरा तेजी से नीचे से। उल्लू थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन जल्दी संभलकर पलटवार करता है। एक भाई जोर से पेड़ से टकराकर गिरता है, दूसरा अकेला लड़ता रहता है, लेकिन उल्लू बहुत ताकतवर था। वह उसे भी पीछे धकेल देता है। गिरा हुआ भाई धीरे धीरे उठता है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह गुस्से में चिल्लाता है, हम डरने वाले नहीं हैं। दोनों फिर से एक साथ हमला करते हैं। इस बार उनकी ताकत और भी बढ़ चुकी थी। उल्लू पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी उल्लू अपनी असली ताकत दिखाता है। वह अपने पंख फैलाकर जोरदार हमला करता है और दोनों भाइयों को दूर फेंक देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और इस बार उठ नहीं पाते। उल्लू धीरे धीरे उनके पास आता है और डरावनी आवाज में कहता है, तुम्हारे माता पिता की तरह तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है। हवा तेजी से चलने लगती है और पूरा जंगल हिलने लगता है। उल्लू एक पल के लिए रुक जाता है। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई ताकत थी। आखिर उस तूफान में क्या होने वाला है? क्या इस बार वे उल्लू को हरा पाएंगे? पार्ट 4 देखने के लिए फॉलो करो और कमेंट जरूर करो।